वेलकम टू आवर स्टूडेंट। मैं परमपिता परमात्मा से असीम कामना करता हूँ कि आप लोग इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें और आपके जीवन में तरह तरह के सुंदर सुंदर सोच और उमंग हो, ताकि आप भविष्य के लिए यादगार बने। लवली स्टूडेंट, से आप जीवन को संवारने की, अपना जीवन संवारने की बात करते हैं तो आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके भाई बहन आपको देखकर आपसे प्रेरित होता है और वह भी क्या होता है, खुश होता है। इसलिए अपने जीवन को सजाने के लिए हमेशा खुश रहना चाहिए। और हम कहना चाहेंगे लवली स्टूडेंट विवेक कुमार, कृष्ण कुमार, स्टूडेंट अटेंशन प्लीज। सूरज कभी बादलों से नहीं डरता, सूरज कभी बादलों से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि थोड़ी देर बाद फिर चमकना है। सूरज कभी बादलों से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है थोड़ी देर बाद चमकना है। ठीक उसी तरह जीवन में चाहे किसी भी कठिनाई आए, किसी भी प्रकार की कठिनाई आए, अपने हौसलों के बल पर हमेशा महकना है। लवली स्टूडेंट, अपने हौसलों को मजबूत रख करके अपने जीवन में महकने का प्रयास कीजिए। लाख लोग गिराए, लेकिन आप अपने हौसला को मजबूत रखिए और निश्चित एक समय ऐसा आएगा जो आप चमकना शुरू करिएगा और ये इत्र की तरह सुगंध देना शुरू कर दीजिएगा। ये आपके हौसला पर निर्भर करता है। लवली स्टूडेंट, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उठो और जागो। उठो, अपने जीवन निर्माण के लिए क्या करना है, उठो। फिर क्या करना है, जागो। उठ तो सब हो ही गया, लेकिन जगा नहीं है। जगा तब होता है जब अपने लक्ष्य के प्रति आप भीड़ जाइएगा, तब हुआ जागना। कि जो बोले हैं उनके पीछे आप लग जाइएगा, तब होता है जगना। उठा तो सब है, पढ़ाता तो सभी है, लेकिन पढ़ो उस ढंग से जिस ढंग से वो बता रहा है। तो उठो और जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा है? फिर कह रहा है कि विश्वास रखो, जीवन में यह विश्वास रखो कि तुम ही शक्ति का स्रोत हो। तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ, पावर बहुत है, बहुत शक्ति तुम है, तुम शक्तिशाली हो, तुम पावर का स्रोत है। ये तुम अपने आप को मत कहो कि हम इस घर से बिलोंग करते हैं, मेरे अंदर शक्ति नहीं हो। तुम परमपिता परमात्मा का पावरफुल हाउस हो। देश को कहता शक्ति केंद्र। वह हाउस ऐसा हाउस है जहाँ के केंद्र शक्ति का केंद्र है। ठीक है। और अपने आप को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आप अपने आप को दिग्गज समझो और अपने अंदर के शक्ति को जगा करके मारो छलांग। इरादा इतना मजबूत रखो कि धुइयाँ उड़ जाए। इरादा इतना मजबूत रखना, क्या उड़ जाए? धुइयाँ। धुइयाँ कैसे उड़ता है? बम फेंक दो, देखो हराम, छोटका बम, पड़ोपिया बम बन जाओ। कौन बम? मिट्टी उड़ा दो। हाँ, पड़ोपिया। देखा है पड़ोपिया? हराम। तो इसको छोटे हैं, लेकिन दिमाग को रखना है काफ़ी मजबूत, और मजबूत रख करके आगे भागना है। और चलते हैं आपकी ज़िंदगी को और आगे बढ़ाते हुए क्लास की तरफ। पेन कहाँ है कृष्ण कुमार?
चलते हैं, क्लास कितना है बोलो, आपका ध्यान यहाँ पर रहे। 189 100 आप लोग इधर घूम जाइए कृपया तेजी से। हाँ 189 पेज नंबर कितना, 163 नहीं 63 163 बोलने में पीछे हो रहा है। 163 कौन किताब से, भारतीय भवन, लेखक दास गुप्ता। कौन है, लेखक दास गुप्ता। क्लास कितने के लिए, वर्ग 8 के लिए। कौन क्लास है, मैथ का है, किसका, मैथ का है। अंक गणित अर्थमेटिक, अंक गणित का क्या होता है, अर्थमेटिक। हाँ एक्सरसाइज कितना, 10 कितना, 10 हाँ चलते हैं। लवली स्टूडेंट 10 है, आप किताब से मिला सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके किताब से है, 400 रुपया का 20 वर्षों 5 के दर से चक्रवृद्धि ब्याज निम्नलिखित में कौन होगा। मूल्यांकन कितना, बोलते जाते जिसे 400 मिनट देखो कितना मिनट में 18 क्वेश्चन तुम खींच सकता है। ये आपका स्पीड पर निर्भर करेगा, बनाने का आदमी दिन भर में बनाता है, लेकिन आप ध्यान रहे आप बोलने में कमी नहीं रखिए। मूल्यांकन कितना, 400 समय कितना, दर कितना, पहले क्या निकालना है। हम बोले हैं चक्रवृद्धि कहेगा ब्याज निकालने के लिए, लेकिन पहले ही निकालना क्या है, मिश्र धन। क्या निकालना है, मिश्र धन फटाक तब चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। ठीक है, सूत्र मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 बटे समय गुना समय। मूलधन बोलो 1 प्लस दर कितना, 5 बटे 1। 5 से कटाओगे 5 दूनी 10, 20 बार में आई एक बार में, 20 1 21 होगा ऊपर में बटे 20, पावर कितना 2। तो इसको क्या बार लिखोगे, 21 गुना 21 26 गुना 20 20 400 कट गया। 21 गुना 21 441। ध्यान रखोगे 21 गुना 21 को 441 और फिर 21 को 9261। 3 चीज याद कर लोगे, क्या बार बार उतना देता है। जैसे 9261 रहेगा तो समझ जाना ये 21 को 3 बार गुना किया। 8000 दिया रहेगा तो 20 को क्या बार गुना किया है, 20 20 400 400 गुना 2 हाँ 20 800 होगा रे, कितना होगा 800 20 20 20 4 दूनी 8 2 दूनी 4 7 दूनी 8 पर 3 जीरो। तो 21 को गुना करोगे तो 9261 और 20 20 20 करोगे तो 8000। कोई दिक्कत, ये बात को तुम पहले से टेम अथी करके रखना ताकि उन्हें फटाक देखना क्या है, फटाक उतना बैठा देना। कोई दिक्कत इसमें 20 वर्ष दिया है, वो गलत है, उसमें समय 2 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष, 2 वर्ष। तो मिश्र धन कितना आया, 441। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलोगे मिश्र धन घटा मूलधन मिश्र धन कितना, 441। मूलधन कितना, 400। ब्याज कितना, 41। चक्रवृद्धि ब्याज आ गई 41। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आप तेजी से, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कितना तेजी से तुम घिस सकता है। दूसरा, एक गांव का साहूकार बुरा किसान को 25 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे। यदि ब्याज 4 पैसे प्रति रुपया मासिक है और ब्याज मासिक दे हो तो 2 माह पश्चात भूरा किसान को निम्नलिखित में कौन सी राशि लौटानी होगी। या क्वेश्चन नंबर 2 है आपके किताब से, आप उनको पढ़ सकते हैं, किताब से है। तो जैसे ही 4 पैसे प्रति मासिक है ना, तो दर हो जाएगा 4। दर कितना जगह और 25 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज कितना, मूलधन है, मूलधन 25। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। मूलधन कितना, 25। दर कितना 4%। और समय कितना 2 माह। 2 माह तो 2 माह ये जैसे जैसे दिया रहेगा ना उसी ढंग से इसमें बैठा देना। काहे कि तुम समय तो देखा है क्या,
दो चार 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 पैसा है। पैसा। यहाँ कौन सी है? दो माँ। वो पैसा में है, रुपया में नहीं है। हाँ। दर भी है, यहाँ परसेंट नहीं लिखा है। तो डायरेक्ट ऐसे बेटा ये बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे एन। पी कितना? 25 टका 1। चार कितना? चार चार बटे एक एन सौ। कितना? 2। दो। आइए हल करोगे 104 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ना। हाँ। 104 2 है तो 2 बार गुना करो, यहाँ इतना कटा छटा के 2704 चार आएगा। 2704 रुपया आएगा। आई है ये थी में आएगा, पैसा में आएगा, पैसा में किसमें आएगा? पैसा में और रुपया बनाना है कितना भाग देना है? 100 से। 100 से कितना भाग देना है? 100 से 100 से। तो 2 के बाद 0 कितना होगा? एक ही आंसर डी वाला डी होगा। डी। हाँ ये डी होगा, यहाँ पॉइंट करेगा। 27.0 कोई दिक्कत? नहीं। दूसरा नंबर क्वेश्चन था आपका, यहाँ देखो रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। मिश्रधान बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस, यहाँ दाम कौन सी रहेगा? दर। दर, हाँ दर रहेगा। क्या रहेगा? दर। यहाँ आर रहता है ना रे, हाँ। यहाँ हो जाएगा आर। कोई दिक्कत? नहीं फिर देखो चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे कितना? 100 होगा, 100। यहाँ घट जाएगा मूलधन, वही मूलधन। पी रहता है ना, हाँ। घट के पीएन रहता है रे। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं बोलो नहीं चलो। चार मूलधन कितना बोलते? एक। करना कितना? दो बार बोलते जाना। सर हमरे बदले तुम बोलो ना। वार्षिक हो तो साधारण ब्याज निकाली। कौन ब्याज? वार्षिक परीक्षा 2005। तो साधारण दर मूलधन गुना समय गुना दर बटे। मूलधन कितना? 100 समय दो बार दर चार 71 रुपया 8 रुपये साधारण ब्याज। कोई दिक्कत? नहीं यहाँ तो साधारण ब्याज निकलना है। चलिए क्वेश्चन 5 नंबर ध्यान है। ये जैसे रुपया तो ये मूलधन हो गया। 500 रुपया का 2 वर्ष में आयन कितना? 2 वर्ष। 5% वार्षिक है। वार्षिक वार्षिक ब्याज। वार्षिक में कोई डिफरेंट नहीं होता है, पता है ना। हाँ वो 6 माही कहने लगे चाहे 3 माही, तब ना कोई कलाकारी करेगा। बोले तक वार्षिक में कोई डिफरेंट नहीं होता। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। क्या बताना है? अंतर बताना तो पहले निकाल लो साधारण ब्याज। तो मूलधन समय और दर दिया है, तो साधारण सिंपल इंटरेस्ट होगा मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 मूलधन कितना है? 500 2 71 रुपया। क्योंकि ये दोनों तो कटिए जाएगा रे, 25 से दूनी 50 कोई दिक्कत? नहीं। अब CI निकालना है तो पहले कौन सी निकालना पड़ता है? मिश्रधान तो ये बराबर P इंटू 1 प्लस दर बटे इतना होता है। P कितना है? इतना 1 प्लस दर P कट गया। ये कटेगा तो 20 बार में कटेगा। 20 बार में अब 20 आई एक बार में 20 एक 21 बटे 21 बटे 20 अब पावर कितना है? पावर 2 क्या बार लिखेंगे? 21 को 2 बार 20 को भी 2 बार 2 बार। यहाँ ध्यान रखना। तो ये महीने ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। हाँ। 21 से कहाँ? 441 हाँ। और गुना कौन सी? 5 होगा ना। दूधनी 4 नीचे में कटा के देखो कितना रुपया? 551। 551.25 551 टका 20 पैसा मिश्रधन हुआ। तुमको कौन सी निकालना है? CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन घटा मूलधन मिश्रधन कितना है? 551 टका 25 पैसा। हाँ अब मूलधन कितना है? 51 टका 25 पैसा। हाँ चक्रवृद्धि ब्याज आया। हाँ चक्रवृद्धि ब्याज आया 51 टका 25 पैसा 25 पैसा। तो कहता अंतर अंतर यानी दोनों हम घटाओ। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। साधारण तो ब्याज। साधारण ब्याज क्या टका? 50 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 51 रुपया 25 पैसा तो चक्रवृद्धि ब्याज में घटा दो साधारण साधारण ब्याज। ब्याज को। चक्रवृद्धि ब्याज 51 टका 25 टका और 25 पैसा आई 50 तो 1 टका 1 टका 20 पैसा 25 पैसा। हाँ। ये अंतर है, पूछता है अंतर बताइए दोनों में। तो दोनों का अलग अलग निकाल के घटा देंगे। अंतर मतलब क्या होता है? घटाओ। अंतर मतलब घटा और एक चीज़ ये बताएं कि कभी भी इसमें माइनस में नहीं आता है सवाल में। हाँ कभी भी अंक गणित अर्थमेटिक में जाओगे तो हमेशा बरकम घटाना किसको? छटका को। ठीक है? हाँ अर्थमेटिक अंक गणित। चलते हैं आगे। कृष्ण कुमार तुम्हारा हाथ यहाँ पड़ता है, आगे आगे भागता है। देखो एक वो बेरोजगार नवयुवक, यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है? नहीं। नहीं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहे हैं।
वो मिथिलेश बहादुर नाम है उनका। हाले वो सीमेंट का व्यापार करने के लिए पटना के लिए बैंक शाखा में 7.5 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 40,000 रुपया बेचारा उधार ले लिया। कितना रुपया? 40,000 रुपया। हाँ, पुराने लिखाया है इसमें पूरा उधार प्राप्त है, तो बताना होगा ना, बताए क्या निकालना होगा? चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना पड़ेगा। ये निकालना। हाँ, तो कुछ छूटा है। गिवेन हियर यहाँ दिया आर कितना? 25 7 दूनी 7 दूनी 14, 14 एक 14 15/2। कोई दिक्कत नहीं। जब पूर्णांक में है तो ऐसे तोड़ कर इसको जोड़ के यहाँ बटी कर देना, हाँ ठीक है? हाँ। तो पूर्णांक को तोड़ करके और पी कितना 40,000 उधार लिया, 40,000 समय कितने के समय लिए? 3 ईयर। तो कितना हो जाएगा? कहता 3 साल के बाद उसको कितना मिश्र धन देना होगा? क्या देना होगा? तो सूत्र आप जानते हैं, फ्रॉम फॉर्मूला फॉर्मूला होता है फॉर्मूला। हम फार्मूला से चलते हैं, ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस बोलो बोलो तेजी से। पी कितना उधार लिया है? 1 प्लस दर कितना? 15 यहाँ रखो 15/2 है ना? हाँ। ख्याल रखना है कि 15/2 इसी जगह 2 रहेगा। अब बगल में 100 रहबे करेगा। हाँ। 100 सूत्रे से न रहता है। हाँ। 100 किससे रहता है? सूत्र से। R/100 न रहता है। हाँ। P × 1 + R/100 पावर n पावर है। यह ना होता है। हाँ। तो चूंकि यहाँ कोई भी बटे में रहता, ख्याल रखना इस जगह बटे में ही रहेगा। हाँ। कोई दिक्कत? 215 हो जाएगा। बटे कितना? 200। बड़े 200 इससे भाग लगाओ तो कितना? 1.24। 1.243। इस पर पावर 3 रहेगा। नहीं, इसको 3 बार गुना करोगे कटा करके हाँ। तो इतनी आएगा। इसको कटा दोगे, कटा के इसको के बार गुना करेगा? 3 बार। इतना। इसको इतना गुना करो तो इतना रुपया आ जाएगा। अब गुना भाग दो, तुमको गुना करना है, भाग देना है। तो कितना रुपया है? 49,600 टका 88 पैसा। यही उसको भुगतान करना होगा। कब कर्जा लिया था? 40,000। हाँ, वो कत गया? 49,000, लगभग 50,000। हाँ। यानी लगभग उसको 9,000 बहुत बढ़ गया। 9,000 रुपये 691 टका उसका बढ़ गया। कमाएगा जितना कमाएगा, अगर मान लीजिए कि 3-3 हज़ार टका साल हो गया, 4-4 हज़ार, 3.5 टका साल उनको देना पड़ेगा। 40,000 का 50,000 उनको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा कुछ? ये चक्रवृद्धि भी आ जाए। सिर्फ कर्जा लेने से ना, कर्जा लिया अब जाके चुकाओ। बिहार प्रदेश खादी ग्रामोद्योग समिति ने किसी गांव की 100 स्त्रियां में प्रत्येक को 800 रुपया चरखा खरीदने के लिए 5 रुपया सैकड़े वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया। बताइए कि 2 वर्ष के अंत में उन स्त्रियों ने समिति को कुल कितने चक्रवृद्धि ब्याज रुपयों में दिया? कि 2 वर्ष के बाद जैसे कहता है कुल कितना दिया, तो इसका मतलब मिश्र धन कितना हो गया? मतलब बोलो मूलधन कितना? मूलधन 100 प्रत्येक को 800 रुपया के दर से। आदमी कितना? 100। तक रुपया कितना हो गया? 80,000। एगो के देते हैं 800। स्त्री कितना है? महिला 100। तो कितना टोटल रुपया आ गया? गुना कर दो। रेट किस दर से 5% निकालना है? क्या समय कितना दिया है? 2 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। बस फटाक फ्रॉम फार्मूला के देखो स्पेलिंग देखो। फ्रॉम फार्मूला ए बराबर P × 1 + R/n निकालो। ये P कितना? 1 + R कितना? 5 बटे। 100। ये कटाओगे 5 कम 5 5 दूनी 10। 20 बार में 20 एक यहाँ एक बार में 21/20 हाँ। कटाओगे तो 21 गुना 21 करोगे 441। 20 400 4 दूनी 8 के बार में 200 बार में 200 गुना इतना करोगे 88,200 देना होगा। 88,200। लेकिन ये मिश्र धन निकला। क्या निकला है? तुमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन घटा मूलधन। बोलो CI बराबर A - P।
सी आई बराबर ए माइनस पी, सी आई चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है ए मिश्र धन घटा मूलधन। मूलधन 88,200 रुपया आ गया मिश्र धन ब्याज समेत। अब मूलधन कितना था 8,000, 80,000 घटाओ 8200 टका उसको 2 साल में देना होगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या देना होगा? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। कृष्ण कुमार समझ में आ रहा है? कितना क्वेश्चन है नूनू? 18 नहीं है 8। जब तक अखरोट नहीं खाओगे दिमाग नहीं बढ़ेगा। पैसा चूहा खा लेगा बाबू, इसलिए अखरोट खाओ। दिमाग को बढ़ाना है तो ये जरूर खाना होगा। उसका अखरोट का दिन कैसा रहता है चित्र देखा? दिमागे ऐसा होता है। हाँ फार्मूला होता है एफ ओ आर। हाँ ये देखो फ्रॉम फार्मूला एफ ओ आर एम यू एल ए ऐसे होता है फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला। उसको फार्मूला कहते हैं। फार्मूला मतलब सूत्र, फार्मूला मतलब फार्मूला कहीं कौन फार्मूला लगाया रे? अरे कोनो फार्मूला लगा ना। फार्मूला मतलब सूत्र, फार्मूला मतलब गिवन ईयर दिया है यहाँ कौन सी पी बराबर 5,000 आर बराबर 4% एन बराबर 2 ईयर। तो फाइंड वैल्यू क्या निकलना है? ये निकल अमाउंट मिश्र धन। हम मिश्र धन सूत्र जानते हैं फ्रॉम फार्मूला से ए बराबर P बोलो तेजी से। P into 1 पी कितना 5,000, आर कितना एन कितना 2 बार। तो ये जब कटाओगे ना या इसको कर दो ये से कटाओगे 25 बार तो के गो आएगा? 1 2 गो के बाद आएगा ना रे 1.10 इतना आएगा। तो इसको क्या बार लिखोगे? 2 इसको ये तो खत्म ही होगी। हाँ। अब इसको गुना करोगे इतना रुपये 5408 टका। 5408 रुपये। कोई दिक्कत? नहीं। आप कहोगे गुना करने के लिए हमको सिखाइए, तब आप नीचे जाइए, ऊपर नहीं। कृपया नीचे सीढ़ी पर बैठे हैं। ऊपर सीढ़ी पर बैठने के लिए नीचे तय करके ऊपर रहना पड़ता है। कोई दिक्कत? चलिए कृष्ण कुमार आपसे हम पूछते हैं सवाल, कृपया निर्भीक होकर के बताना होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है लवली स्टूडेंट? किसी विद्यालय के एक शिक्षक ने पटना में खरीदने के लिए जीवन बीमा निगम से कितना रुपया लिया? 62,500 ऋण के रूप में कितना 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त किया? कितना वर्ष के लिए? 1.5 वर्ष के लिए 62,500 ऋण ले लिया, कर्जा उठा लिया, 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त किया। अब वार्षिक ब्याज दर ये 1%। अब ये बैंक में 9% लेता है। देखिए ना बैंक वो खाली कहेगा कि साल में हम लेंगे इतना साल में, लेकिन महीना लेता है। महीना अगर इंटरेस्ट वहाँ ले जाता है। वहाँ हर महीना पुरने का पहले 25 से 20 लाख रहो तो 25,000 टका या 22,000 टका महीना को कॉल करेगा। अब उतना पूरे ले जाओ, महीना इंटरेस्ट ले जाता है। तो यह देखिए अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि प्रकृत कीजिए, जबकि ब्याज 6 माही। ब्याज कौन सी हो? 6 माही। कहता 6वें महीना में दे करना है। कितना महीना में? 6 महीना। समय कितना है? 1.5 वर्ष। अब देखिए गिवन ईयर दिया हुआ है यहाँ क्या दिया है? आर बराबर 8%। पी बराबर 62,500 अमाउंट मिश्र धन प्रकलित किया, चक्रवृद्धि ब्याज की राशि प्रकलित कीजिए। सीआई निकालना है। और सीआई निकालने के लिए पहले क्या करोगे? अमाउंट ये निकालना होगा। हाँ। ये मिश्र धन निकालना होगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अरे रोटी बनाने के पहले आटा सनना होगा कि आटे को तवा पर रख दोगे? क्या करना होगा? आटा सनोगे तब उससे क्या बनेगा? रोटी या पूरी या पोछा पूरी या परोठा या लिट्टी जो कुछ भी बनाओ तो आटा को क्या करना होगा? सनना। उसी तरह सीआई निकालने के लिए वो बड़का सूत्र काहे के लिए बैठाओगे? पहले मिश्र धन निकाल दो।
वज्रवा में तुम काहे पड़ेगा रे? फटाक मिश्रधन निकाल के वो बाद में घटा दो, मिश्रधन घटा मूलधन, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं। इफ इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली व्हेन आर इज हाफ एंड टाइम इज मल्टीपल टू। हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि अगर छमाही संयोजित हो तो दर को आधा करते हैं और समय को दुगुना। बोलो, जब दर छमाही संयोजित हो तो दर को आधा करते हैं, समय को दुगुना करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं कि दर कितना था भाई? तो उसको क्या कर दोगे? बटे दो। काय करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ गुना में था, यहाँ बटे में आ गया। दर ब्याज दर छमाही रहे। छमाही में हम जानते हैं कि दर को क्या करते हैं? आधा, हर समय को दुगुना। कोई दिक्कत नहीं है। साफ शब्दों में, लेकिन देखो साफ शब्द ऐसा होना चाहिए, कोई और पेच नहीं। छमाही संजीत हो तो दर जितना दिया उसको आधा कर दो। आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं, 4 से 2 से तो दे दो 2। 8 का दिया कितना होगा? 4%। और टाइम कितना था? 3 2 1 2 कम 2 2 3 बटे 2 को 2 से गुना करोगे ना, हाँ। तो 2 2 पंजी हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? स्वाभाविक है, 1.5 का दुगुना 3 होता है ना, इसको 1.5 कहेंगे, एक पूर्णांक एक होता है, इसको 2 गुना कर दो तो 1.5 का दुगुना क्या आता है? 3। मिश्र भिन्न बताए थे, पूर्णांक को क्या कहा जाता है? मिक्सेड फ्रैक्शन, है ना। और उसको तोड़ने के लिए 2 1 कम 2 और 2 1 3, ऊपर का तोड़ते हैं 3 बटे 2। 3 बटे 2 में आप 2 से गुना करिएगा तो ये 2 2 पंची हो जाएगा, कट जाएगा, बचाएगा क्या? अब नाउ फ्रॉम फॉर्मूला ऐसे है, फॉर्मूला से हम चलते हैं। फॉर्मूला में ए बराबर P × 1, तेजी से बोलो, बोला स्पीड कमी नहीं हो, एक्टिविटी कमी नहीं हो। आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपकी स्पीड कमी नहीं हो और एक्टिविटी कमी नहीं रहो। चुपचाप नहीं बैठो, जिंदगी में चुपचाप बैठने वाला कोने में बैठ ले रह जाएगा। स्कूल है एक सीखने का चीज़ है, बोलो पूछो तो फार्मूला फट बोलो, आँख मूंद के बोली ए बराबर P × 1 + R/100 पावर ऐसा आँख मूंद के तुरंत राट करो, वहाँ भीतर में गन करने जाओ। जब तुम चुप रहो तो वह ए बराबर P × 1 + R/100 पावर फटाक बदो। P है 62,500, 1 + R है 4 पावर 3। ई कटाओगे चाहे इस जोड़ोगे 104 हो जाएगा, और 2 को 0 कराओगे तो 1 पॉइंट इतना होगा। इसको 3 बार गुना करोगे तो इतना आएगा, करोगे 3 बार गुना तो इतना आएगा, इतना गुना करोगे इतना 70,304 टका। ये कौन ची आया? मिश्र धन। तुमको निकालना क्या है? सी आई, सी बराबर ये माइनस A-P। हाँ तो ये करता है 70,300। कितना? 62,500 करिए 7804 टका देना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते जाइए। लवली स्टूडेंट, आपको खुशी से बैठाए कि आप मैनेजर के पद पर हैं, आप मजदूरी नहीं कर सकते हैं। मजदूरी करने का नौबत आता है तो आपका ब्रेन इतना तेज है, आप कहते हैं कि दीजिए ना, हम सारा चीज़ कर देते हैं, हम बैठे रहते हैं सर, आप बैठिए ना, हम सारा कैलकुलेट कर देते हैं, रुकिए ना। तो आपके मेंटलिटी को देख करके आपके वेतन जो कि मजदूर के द्वारा 400 रुपया रोज़ कमा जाता है, आपके द्वारा 800 रुपया देगा और कुर्सी पर बैठाएगा। और ये देखिए पंखा के हवा में रहोगे। और जैसे ये माइंड कमज़ोर, तुम्हारा काम करने का जो एक्टिविटी है, तुम्हारे अंदर जो योग्यता है जिसको कहते हैं एबिलिटी, वह मजदूर की कैटेगरी का आता है, तो आपको पंखा में नहीं बैठने देगा। आप इतना काम खींचिए कहना है क्या जी, बार बार बैठता है, कल से नहीं आना है, जो कमा रहा था वो चला देगा।
लवली स्टूडेंट, हार्ड मेहनत करो इससे, और इतना करो कि उखाड़ करके फेंक दो। वह टाइम नहीं देखना पड़े, ऐसा टाइम देखना पड़े गन गन आपका दिमाग करे क्या है, तुरंत हम हल कर देते हैं। ठीक, हम बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम नर्वस हैं, नर्वस उसको कहा जाता है चुपचाप। टाई टाई करो, बार बार पूछो। चलो, क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन 10। 10। कलीम अहमद एक नाम का एक आदमी है, उतने की स्कूटर आपका ही ध्यान यहाँ रहे, हमसे अधिक आप ही पढ़े मनी मन। बोलो, कलीम अहमद ने कली अहमद ने एक खरीदने के लिए अपने नियमित अवधि जमा राशि कितना? 16,000 एक वर्ष के लिए ऋण के रूप में लिया। यदि वार्षिक ब्याज 5/2% ब्याज छमाही दे हो, छमाही तो अवधि के अंत में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज निकाला? एक चीज खटाक पकड़ना, दे कैसा है? 6 माही। तो दर को आधा, समय को दुगुना। पहले जो दिया है बता दो। ब्याज छमाही है, गिवेन ईयर, पी कितना है? 1600। आर कितना है? 5 दूनी 5 दूनी 1 बटे 2 परसेंट है। हाँ। इसमें दर को आधा करते हैं। हाँ। दर को क्या करते हैं? हाँ। तो 11/2 था ही, तो आधा करते हैं, तो 2 से और भाग दे दो। हाँ। 11 कितना हो गया? 4 कोई दिक्कत नहीं। आधा करते हैं तो 2 तो पहले से है, और 1 2 घुसा दो। हाँ। पहले से 1/2 था। अगर 4 का 3 महीने तो 4 और 4 दूनी 8 नहीं चल कम आ जाएगा। टेंशन कौन सी है? इन्हें को कहो को ओझरावा लग रहा है, तो ओझरावा कौन? ओझरवे का तो कम है। जितना कड़ा वही लोग उनको देख कर का हारा। ऐसा नहीं, आपका माइंड जितना कठिन काम करेगा, आपसे धीरे धीरे रास्ता ले लेगा और आप उछलते रहिएगा। दर को आधा करना, पहले से 2 मौजूद है, आधा करेंगे तो दूध निकलता आ जाएगा। अमाउंट निकलना है मिश्रधन, ठीक है? ध्यान दो। फ्रॉम मूला से हम चलते हैं, यानी सूत्र से हैं ये बराबर, बोलो देश है A बराबर P into 1 plus R बटे 100 आ समय कितना वर्ष के लिए था? यहाँ देखो, नियत अवधि 1 वर्ष अवधि 1 वर्ष की ध्रुव है। ऊपर में है 16,000 सेकंड लाइन में 16,000। हाँ, 1 वर्ष। तो समय जब 1 वर्ष समाही 6 माही संयोजित है, तो एन कितना होगा? N होगा 2। समय को 2 गुना करो, ठीक हो, टाइम को एन, बतियाज बरोबर। डू यू अंडरस्टैंड? एन को या ठीक हो, दोनों बराबर होता है। और समय अगर 6 माही है तो 1 वर्ष दिया तो समय फटाक कर दो 2 बार, दर जितना दिया उसमें 2 से भाग दे दो, कोई दिक्कत? यहाँ तो 11/4 रहबे करेगा, लेकिन इस सूत्र से है ना, R/100। तो R कितना है? 11/4। क्या वो 4 नीचे करोगे, ऐसे उल्टाओगे तो फिर आएगा ऊंचा रे। समझ में आ रहा है? तो ये अब देखो 411 हो जाएगा यहाँ, और नीचे में कितना होगा? 400। 411 के बार गुना? 2 बार। और 400 के बार गुना? 400 गुना 400। कटा के देखो, खत्म। 1 2 3 4 चौके 16 पर खत्म हो गया। 16 पर यहाँ, लेकिन सुनना क्या गो है? 4 गो है। और यहाँ सुनना क्या गो है? 3 तो ये गो सुनना तो बचिए न जाएगा रे, ये गो सुनना तो बचिए जाएगा 10 रे। 4 चौके 16 ये तो अभी ये जाता है। 1 2 3 4, तो 3 गो बोलते, ये गो तो बचले रहेगा। ये गो बचल रहेगा, ये पार्टी का हटा तो यहाँ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 16,892 टका 10 पैसा बचे। ये मिश्रधन आया, और आप CI खोज रहे हैं ना, ये -P, इतना घटाओ 8910 टका, कोई दिक्कत? नहीं। बोलो, नहीं। साफ साफ बता रहे हैं, कोई भारी उरी नहीं। स्टेशन मास्टर बनते हो, बैंक मैनेजर बनते हो, तो तुम्हारा सोच सकता है कि कितना तुम्हारा डिमांड रहेगा, कितना तुम सब लोगों के बीच सुंदर साबित होगा कि नहीं, मेरा बेटा बैंक मैनेजर है, मेरा बेटा स्टेशन मास्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है,
कभी कहा है तुम्हारा बेटा आजकल क्या है, अरे वो तो लफड़ा बन गया है, मजदूरी करता है। तो उस समय वह देख लेता है कि दो ये तो मेंटलिटी गिरा दिया है, ठीक है ना। तो हार्ड से मत डरो। कितना होगा, हम एक दिन में 10 क्लास का 4 घंटा हम सब अध्याय पढ़ा देंगे। तुम एक अध्याय का बात करता है, चारों सब ऐसे बैठा फट 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 घिसते गए। पढ़ाए थे उस सबको हम ही ने बताए, साक्षी जो है उसको बताए थे और सबको बताए थे ऐसे फटाफट। इतना स्पीड रखो, ये नहीं कि एक अध्याय तुम 30 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। आगे भागो, देखो ध्यान से देखो कितना है। 11 अनुराधा ने एक सिलाई मशीन खरीदने के लिए बोलो ऋण मिला के अवसर पर किसी बैंक से कितना 100 रुपये 1200 रुपये 10% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की उधार लिया। बताइए उसने एक वर्ष के अंत में कुल कितना रुपया लौटाया होगा, जबकि ब्याज की हिसाब त्रैमासिक है, तिमाही संयोजित होता है। ब्याज क्या होता है, जब ब्याज तिमाही संयोजित हो तो व्हाट आर एंड व्हाट एन, 3 से जब ब्याज तिमाही संयोजित हो तो व्हाट आर क्या होता है, 4 से भाग दे देंगे। अच्छा, जब ब्याज तिमाही संयोजित हो तो दर को 4 से भाग देते हैं और समय को 4 से गुना करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। संयोजित 3 को होता है, वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही। वार्षिक में कोई कंडीशन नहीं लागू करना है, छमाही में दर को 2 से भाग देना है, समय को गुना करना है 2 से। लेकिन तिमाही संयोजित हो तो दर में 4 से भाग देना है और समय में 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना करना। वाह, कई 4 तिया 12 होता है, 6 माही में 6 दूनी 12 होता है। कई देखा 12 महीना का 1 साल होता है। खेल में होता है 12 महीना में 1 महीना, 12 महीना में 1 साल होता है। इसलिए 3 कहोगे तो 3 से भाग किस में दोगे, 12 में, तो कितना लग आएगा 4। 6 माही कहोगे तो 6 होता है आधा, आधा से 12 में दोगे तो 2। कोई दिक्कत, वही करेगा तो अब कहेगा क्यों तो बता देते भाई, ऐसे नहीं कि फुर्री उड़ रहा है। ध्यान दो, गिवे नहीं यार, दिया हुआ है यहाँ, क्या दिया है, पी कितना है, आम कितना, 1 साल, दर कितना, तो ये ना है, तो अब हो जाएगा कितना, 1 गुना 4। 9 अब होगा 4 से गुना करोगे ना, कितना ईयर, 4 ईयर आर कितना 10%। और उसमें भाग कितना दे से भाग देंगे। कोई दिक्कत, सूत्रवा पर बैठा दो, ये बराबर क्या आता है 1 + p × r / n 1200। 1200 आर कितना 10/4, 4 गुना 100। 10/4, हाँ। 10 दिया है ना, हाँ। और उसमें भाग कितना दोगे, 4। और 4 उरे बे करेगा पहलवान, 100 उधर सूत्र से रहेगा, वो उपचाना नहीं बैठाना, ऐसे नहीं करना है। और पावर कितना है 4। क्योंकि समय वहाँ 1 वर्ष है तो उसको क्या गुना करोगे, 4 गुना। अब देखो 400 + 10, 410/100। इसको हल करो, हल करके 4 से करेगा नहीं, पॉइंट आएगा, करोगे तो इतना आएगा। इसको 4 बार गुना करोगे तो देखो इतना रुपया आएगा। कोई दिक्कत, 4 बार गुना करना और 1 बार करना 1.025 कितना 1305। कौन ची निकला, मिश्रधन। क्या निकला, अब बना निकालना क्या है पता है, चक्रवृद्धि CI, तो A - P वो घटा के निकाल दोगे। हाँ। आगे चलो, राजा राम एक लड़का है, क्या नाम है उसका, राजा राम। कितना प्रतिशत, 33%। ब्याज की दर से महाजन के यहाँ कुल रुपया जमा करने के लिए 3 वर्ष के बाद उसे कुल 92 से 61 रुपया मिलते हैं। जैसे कहता है इतना वर्ष के बाद मिलते हैं तो मिश्रधन है, मिश्रधन। बोले ना। हाँ। इतना दिन के बाद ये हो जाता है तो वह क्या है, मिश्रधन मिश्रधन। है। नोट मूलधन मिश्रधन क्या है, मिश्रधन है। तो उसने कितने रुपया जमा किए,
दिया है ये बराबर कितना? 92 से 61। अब 92 से 61 कौन सी है? वही 41 गुना 41 गुना 41। ख्याल है? हाँ जरा सा पकड़ना बात को। अगर मैथ की दुनिया में चलोगे 41 गुना 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21 करोगे 441 और फिर 21 करोगे 92 से 61। कोई दिक्कत? नहीं। आर कितना? 5%। समय कितना? 3 पी वाह सूत्र 9 ए बराबर ए बराबर पी इंटू बोलो ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर। हाँ देखिए ना अब बन जाएगा। ए कितना दिया? 92 पी रहने दो निकालना है। 1 प्लस आर कितना? आर है 5 आर कितना है? 5 अब 5 बटे 100 तक कटाओगे तो 1 बटे 20। हाँ तक वही वो करेगा तो कर दो ना 100 होगा ना और कटाओगे 5 1 5 अब 5 दूनी 10 कितना होगा 1 बटे 20। हम डायरेक्ट मार दिए थे। अब होता का तब देखेगा पटाख देखो इस जगह ये आता ये आ जाता वो तो एक बार में दे पावर कितना? 3 92 से 61 गुना पी और इसको 21 गुना 21 गुना 21 करोगे कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8 पर के को 0। 8000। अब पी के साथ कौन गुना है? अब भाग कौन है? 8000। तो जो गुना में रहता है तो कहाँ आता है? भाग में। और जो भाग में जाता है तो कहाँ जाता है? गुना में। गुना को नहीं जानते हो गुना करने को? इसके नीचे एक है ना हाँ 1 गुना पी तो पी और पी के साथ ये जो गुना में रहेगा तो यहाँ आएगा ना भाग में। हाँ ये कौन सी हो गया? कट गया 71 रुपया। 8000। कोई दिक्कत नहीं समीकरण सिखाना नहीं पड़ेगा नहीं उसको कर दिया तो क्या मूलधन 8000 टका। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे भागिए। आपका दिमाग यहाँ रहे लवली स्टूडेंट। आपका दिमाग तेज रहना चाहिए कैपेसिटी अधिक होना चाहिए खींचने का कैपेसिटी कितना? वह ट्रेन जो डिब्बा कितना खींच लेता है? 30 गो 25 गो डिब्बा को हन उड़ाते हुए भागलपुर से कहाँ? दिल्ली खन खन चलता है। एक वो है टेम्पू जो तनी टा गड्ढा आता है ना टोटोला घटांग घटांग करता है देखा है? आदमी भी होता है उसी ढंग का। तनी टा दुख हुआ ना तो वही जो है कि वही गड्ढवा में लसक जाता है। अरे हो स्पीड हुआ राजधानी एक्सप्रेस की तरह साले को जो आएगा गड्ढा को चीज सब उड़े ले चला जाएगा। तो आपका दिमाग यहाँ इतना मजबूत रहे इतना हार्ड रहे आप ही जीवन में कहिएगा हम ये 3 घंटा में 116 क्वेश्चन हम हल करते हैं। देखिए चलते हैं किसी विद्यालय के बोर्ड को उस प्रदेश की सरकार से अपना भवन बनवाने के लिए कुछ धन ऋण के रूप में कितना दर से? 12%। 12.5 12.5 आपका यहाँ ध्यान रहे कितना? 12 दूनी 24 25 का दिया 12.5 टका। 25 का दिया 3 का दिया 1.5 टका 1.5 रुपया। 2 का दिया 1। 4 का दिया 2। 6 का दिया 3। 25 का दिया 12.5 12 दूनी 24 आधो आधो मिली के 25। कोई दिक्कत है? नहीं है समझे छो तो? हाँ समझे छो तो? हाँ समझे। रेट याद दिया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है देखिए 2 दूनी 4 1 5 बटे 2 यानी 2.5। इससे साबित होता है कहीं 1 बटे 2 तो अधिया होता है। 1 बटे 2 5 तो लिखिए 2 तो लिखिए लेते हैं 2.5 कैसे लिखोगे? 2 पूर्णांक 1 बटे 2 3 लिख देते हैं 3.5 कैसे लिखोगे? 3 पूर्णांक 1 बटे 2। कोई दिक्कत? 3 दूनी 6 का दिया कोई दिक्कत? तो लिखने का तरीका है अर्थमेटिक मैथ में व्यावसायिक गणित में। ध्यान दीजिए यदि अधिक अंत में बोर्ड इतना रुपया 14 करोड़ 19 लाख 8
21 11 10,000 लाख 10 लाख 14 लाख 19,897 रुपया लौटाना पड़ा तो ऋण के रूप में लिया गया धन निकाले, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। ब्याज क्या होता है? अर्धवार्षिक। बोलो। तो समय को दुगुना कर देंगे, दर को आधा कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। दिया है ये अमाउंट कितना रुपया आर कितना 12.5%। तो दू पहले था एगो और दू दे दो कितना होगा 25/4। कोई दिक्कत अंडराओगे नहीं ना? यहाँ देखो समय कितना 2/1/2 दूनी 4 1 5/2 और 5/2 का मतलब उसमें 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? अढ़ाई होगा। 5/2 अढ़ाई और उसको अढ़ाई का दुगुना करोगे तो होगा ना 6। कितना होगा? अढ़ाई का दुगुना 5 अढ़ाई का केट का तो अढ़ाई का दुगुना करोगे 5 टका। सूत्र बैठाओ ना ए बराबर इतना कर दो। कोई दिक्कत ए बराबर P × 1 + r/1 इतना पावर है। P जो यहाँ गुना में कहाँ आएगा? आज P निकालना है। R कितना है? 25/4। तो यहाँ 4 भी होगा, यहाँ पार कर दिया 4 को। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ करोगे 400 प्लस कितना होगा 25 425 बटे 400 5 से कटाओगे ऊपर में 85 नीचे में 80 पावर कितना है 5 आई कटाओगे तो ऊपर में 17 × 5 = 85 16 × 5 = 80 ऊपर में 17 नीचे 16 ये पावर कितना 7 FI 5 के साथ कौन गुणम है 17 कौन भाग में है जो अगर P निकालोगे ध्यान रखो इधर तो मिश्र धन दिले जा रहा हो और जब P निकालोगे गौर से देखो P के साथ 17 5 बार गुना होके आएगा और 16 है भाग में। तो P के साथ जब निकालोगे तो भाग वाला चल जाएगा कहाँ गुना और गुना वाला कहाँ जाएगा भाग में। तो ये देखो इसको गुना करोगे लवली स्टूडेंट 17 को गुना जब करता है ना तो इतनी आता है ये कट जाएगा। हाँ होता है ये कौन था ये गुना मना है इसको 16 को करेगा तो कर जाएगा वो 16 को गुना करेगा तो इतनी आएगा ये कौन सी जगह कट जाएगा। तो बचा P का कितना वैल्यू 10,48,576 रुपया। तो 10 लाख रुपया वो लिया था लेकिन साले को हो गया है कितना लाख 14 अवधि हो गया। ठीक है मिश्र धन हो गया तो ब्याज कितना हो गया लगभग 4 लाख। तो सरकार को भी लेता है लोन तो देना पड़ जाता है और देखिए लोन लिया देना पड़ जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आपका दिमाग यहाँ पर लवली स्टूडेंट किसी किसान ने अपने खेत में खाद डालने के लिए कितना रुपया कितना वर्ष के लिए ऋण लिया। यदि उसे उस ब्याज लगता हो तो बताइए कि ब्याज दर क्या है, जबकि अवधि के अंत में जैसे कह दिया इतना लौटाना पड़ा तो मिश्र धन पटाक पकड़ लो। कैसे कह दिया इतना के बाद इतना देना पड़ा अरे पड़ा तो वो मिश्र धन है पड़ा है तो क्या है अगर मजदूरी कर रहा है पता है कि ठीक से नहीं पढ़ा है तो मजदूरी करा। अगर कहीं पोस्ट पर जाके बैठ रहा है या मान लिया रेलवे ड्राइवर बन गया स्टेशन मास्टर बन गया बैंक मैनेजर बन गया बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया बहुत बड़ा ICIS बन गया बहुत बड़ा BDO साहब के चैम्बर पर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब आपने मेहनत किया फांकी नहीं झाड़ा। कोई दिक्कत तो ये ऐसे ये हुआ तो मतलब मिश्र धन हुआ। क्या हुआ क्या हुआ कोई दिक्कत याद देखो ए बराबर P × 1 + r/100 पावर n ए कितना 1330 P कितना 1 + r/100 पावर 3 r रहने दो r निकालना है r क्या करना है हाँ r निकालना है। अब देखिए एक गुना में तो कहाँ आएगा पहलवान आएगा यहाँ देखो यार डॉट डॉट इसके नीचे ही आएगा ताकि ये गुना है ना गुना के नीचे यहाँ पंच ए के नीचे आएगा ना 1 + r पावर 3 यहाँ गौर से इसको जब देखेगा लवली स्टूडेंट
तो 1331 को जब करोगे ना तो 1331 करो 11 ग्रह 21 से 121 और 121 फनु 11 करोगे तो 1331 होता है। 11 को 11 गुना 11 गुना 11 ग्रह 21 गुना कितना 11 11 1 11 11 बार 32 से और 1 33 वहाँ देखा इतना होगा। तो इसको लिख सकता है 11 पर पावर कितना 3 और 1000 को लिख सकता है 10 पर पावर 3 10 गुना 10 100 और गुना 10 कितना 1000 जैसे गुना करो तो जीरो पर ले जाता है। ख्याल है नजर इधर 11/10 पर पावर कितना लिख सकते हो 3 1 + r बटे 100 क्या दोनों का पावर सेम है इफ पावर इज सेम तो पावर हाँ देन बेस इज सेम आधा पावर को छोड़ देंगे छोड़ दो इधर पावर को जैसे छोड़ दिया था आधार को पंच करेगा 11/10 और 1 + r बटे 100 ध्यान दो एक तो अंक वाला में जाएगा ना जाएगा तो 1 + ई जाएगा ऊपट्टी तो ई जाएगा एक जाएगा ऊपट्टी तो r/100 तो 11/10 बटे 1 बटे तो दोनों में लघुत्तम कितना 10 1 गुना 11 11 10 गुना 1 10 1 बटे कितना 10 r/100 है यहाँ किस में r के साथ तो यहाँ कौन जगह गुना में तो यहाँ 100 जाएगा नीचे में पहले मौजूद कौन पहलमान था कट जाएगा कितना बार में भाई कितना आंसर आया कोई दिक्कत आर निकाल दी। तो इसमें खेला क्या किए खेला यहाँ ये किए हैं कि इस पार्टी को यहाँ नीचे कर दिए और दूसरा 1133 को 11/10 को पावर कतक कर दिए और दूसरा दोनों पट्टी का अगर पावर बराबर है तो पावर को छोड़ देंगे आधार को बराबर यही मेन चीज़ है। अगर जो ये चीज़ नहीं जानता है तो इसे ताकते रहेगा कैसे हुआ कब तो करेगा वो समझे नहीं करेगा तो लेकिन तुम पहले पढ़ चुका है करनी में इफ बेस इज सेम तो देन पावर इज सेम इफ पावर इज सेम देन बेस इज सेम आप पहले रटे हैं गर्दा उड़ान होगा वो कौन आता है। चलो आगे हम भागते हैं। ये कोई मूलधन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना रुपया हो जाता है तो जो हो जाता है तो वह हो जाता है तो मिश्र धन है कोई जरूरी नहीं हमको उतना पकड़ने का हो जाता है वही मिश्र धन तथा 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है इसका मतलब 2 मिश्र धन है। ब्याज की दर प्रकलित कीजिए सूत्र से संकेत दोनों को अथी कर दीजिए बटे एक P इंटू दोनों मिश्र धन हुआ है दोनों A1 बटे A2 तो A1 का सूत्र P इंटू 1 + 10 बटे पावर कितना Q 3 वर्ष 3 वर्ष और फिर कितना वर्ष फिर कहता है 2 वर्ष पहले फिर कितना 2 1 इंटू 1 कितना 2 वर्ष तो पहले कितना 6732 यहाँ पॉइंट होगा और दूसरा कितना 578 ये पॉइंट तो उड़ जाएगा न उड़ जाएगा दोनों कट जाएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान दे गिवन ईयर दिया है ये बराबर कितना इतना A2 बराबर कितना इतना समय इसका कितना 2 वर्ष इसका समय कितना पूंजी निकालना है R रेट ना ब्याज दर प्रकलित कीजिए कॉन्सेप्ट समझिए 1 वर्ष का ब्याज पहले निकाल दो 607 टका में इतना घटा दो तो कितना 1 वर्ष का है 1 वर्ष का निकल जाएगा कितना आया 28.92 इसमें घटाओगे ना अरे उसमें घटाओगे 3 वर्ष और 2 वर्ष तो 1 वर्ष का कितना निकला घटा के समय कितना वर्ष मूलधन कितना आर निकाल सकोगे सूत्र से जानते हैं साधारण मूलधन में समय गुना दर बटे 100 साधारण ब्याज तुम कितना निकाला है मूलधन कितना इतना समय कितना इतना दर यहाँ आर। अब देखो कि आर के साथ कौन गुना में है ये है तो कहाँ आएगा
नीचे। आर के साथ कौन गुणों में है? ये है 578 टका, कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा भाग में। आज जो आर के साथ भाग में तो किया जाएगा, गुना आ जाएगा। कट के रेट कितना आएगा? 5%। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर आपको 16 नंबर देखिए लवली स्टूडेंट। 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया कितने समय में इतना रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित है। छमाही संयोजित है, दर कितना दिया है? 10/2। तब दर को आधा करते हैं। हाँ, दर दिया 10, बाकी कितना दोगे? 2 से कितना हुआ? 5 हो जाएगा। समय कितना दिया? निकालना नहीं है। निकाल। वाट विसर्धन क्या इतना हो जाता है? 900। 926 मूलधन कितना है? 800 रुपया। सूत्र आप जानते हैं क्या? हाँ। क्या होता A है? बराबर P into 1 plus R बटे 100 अब ये बताइए कि गौर से देखो, तो पी तो यहाँ गुना में तो कहाँ नीचे आएगा भाग में? हाँ इधर 1 प्लस आर बटे पावर n होगा। हाँ। अब यहाँ देखो, गौर से देखो, ये पॉइंट उड़ा पॉइंट, हाँ। तो नीचे में क्या को जीरो बढ़ जाएगा? दो गो जीरो बढ़ जाएगी। एक दो गो पहले से था, दो गो और बढ़ गया। कोई दिक्कत? 1 प्लस आर बटे कितना? इतना। यहाँ देखो, इस बेचारे को अगर गुना करता है 9261 को, तो यह एगो कटाइए न दो पार्टनर को, हाँ। तो 9261 को जानते हो? 21 गुना 21 गुना 21। 8000 को जानते हो? 20 गुना 20 गुना 20। लिए 21 बटे 20 पर पावर कितना? 3। 1 प्लस आर बटे 1 तो पावर n। तो जरा गौर से देखना, इसको कटाओ। आर कितना? 5 5 एका 5 5 गुनी 10 20 बार में। इस बार में, हाँ। अब 20 यहाँ जाएगा 1 21 बटे कितना? 20। और यहाँ कौन सी? 21 बटे 20। और यहाँ पावर है n। इफ बेस इज सेम देन पावर इज सेम। 21 बटे 20 21 बटे 20, इसलिए n बराबर कितना? 3। बोलो, कोई दिक्कत? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? नहीं। तो जादूगर बनोगे, मैजिशियन बनोगे मैथमेटिक्स की दुनिया में कि जो उड़ जाएगा। हमको कुर्सी लेना है, हमें धूप में नहीं खटना है, हमें कुर्सी पर बैठना है। और कुर्सी पर बैठने के लिए आपको 1000 या लाख आदमी से माइंड को एक्टिव रखना होगा। आप हमेशा कॉन्शियस रहिए, ठीक है? कोई दिक्कत? आप इधर भागिए। लवली स्टूडेंट, आपका दिमाग यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन जो आपके मैथमेटिक्स से है, आप सिर्फ देखिए, मेहनत हम करते हैं। अवधेश कुमार स्थानीय ग्रामीण बैंक से एक टेलीविजन खरीदने के लिए 2000 टका 10% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण लिया। एक समय के पश्चात 2420 टका देकर कुल हिसाब चुका दिया। जैसे चुका दिया, मिश्र धन है भाई। लिया कितना लिया? ये पी हो गया। आर कितना है? हाँ, तो ए बराबर इतना, पी बराबर इतना, आर बराबर इतना। क्या छमाही संयोजित है क्या? हाँ। छमाही संयोजित लिखा है? नहीं है, नहीं है। तो नहीं है तो तब दर और समय को कुछ नहीं करना है। जैसे का देश का तस रहेगा, समय निकालना है कितना समय में चुकाया, कितने समय के बाद। n बराबर हुआ, सूत्र आप जानते हैं, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे। ठीक है, पी अगर यहाँ गुना में कहाँ आएगा? भाग में। तो 1 प्लस आर कितना? 10। ये कट गया, तो 10 1 11 बटे 10। इसको कटाओ, 121 बार में कटेगा। ये कटा 10 गुना 10 20 बार में कटेगा। 121 को 11 ग्रह, हाँ यहाँ 11 बटे 10 को के बार पावर? 2 बार। इफ बेस इज सेम तो पावर इज सेम। n बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं। बंद हो गया। अब देखिए आगे, यही आप लोगों के सेवा में हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।